हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की पत्रकारिता में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 11 और 12 मार्च का इंपॉर्टेंट एमपी करंट पढ़ने वाले हैं। कल मैंने इसलिए नहीं कराया था एमपी करंट क्योंकि कल कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चन थे ही नहीं, तो मैंने सोचा कि 11 और 12 मार्च का एक साथ करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आज हम जनजातियों के स्पेशल हलवा प्रश्न करेंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे 11 और 12 मार्च के, तो वो भी कवर करेंगे। रोज़ वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। अगर आप रोज़ मेरे चैनल के वीडियोस नहीं देखते तो रोज़ ज़रूर देखा कीजिए, ताकि रोज़ के रोज़ आपको सारा मध्य प्रदेश हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, सभी फैक्ट कवर होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीमंत माधवराव इंडिया सेंटर का लोकार्पण कहाँ पर हुआ? ग्वालियर में, भोपाल में, जबलपुर में या इंदौर में? तो माधवराव सिंधिया कहाँ के हैं? ग्वालियर के हैं, तो ये कहाँ पर होगा? ग्वालियर में हुआ। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज ग्वालियर में माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस ग्वालियर को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने पर आयोजित भव्य कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ये भी याद रखना कि जो ग्वालियर का जो साइंस कॉलेज है, ग्वालियर का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस जो कॉलेज है, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। इसी के साथ ही उन्होंने यहाँ पर माधवराव सिंधिया नॉलेज सेंटर का भी उद्घाटन किया। इससे संबंधित कुछ हलवा प्रश्न पढ़ लेते हैं। ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या है? ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल है। ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी। ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? महादजी सिंधिया ने की थी। और 1922 में ग्वालियर में ही गुजरी महल संग्रहालय का भी निर्माण हुआ था। ग्वालियर में सास बहू का मंदिर भी है, जिसका निर्माण कछवाहा वंश के राजा महिपाल ने करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। सास बहू का मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में है। निर्माण किसने करवाया था? कछवाहा वंश के राजा महिपाल ने। ग्वालियर में एशिया का प्रथम रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय भी है। ये भी पूछा जाता है कि एशिया का पहला रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ पर है? तो ये है ग्वालियर में। प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय जिसका नाम है गजराज चिकित्सा महाविद्यालय, ये भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। और ये कब बना था? 1983 में बना था। एनसीसी का महिला प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पर है? तो एनसीसी का जो महिला प्रशिक्षण कॉलेज है वो है ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में। ग्वालियर में आकाशवाणी केंद्र भी बना था 1964। मतलब ग्वालियर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। और इंदौर में सबसे पहले हुई थी, इंदौर में 1955 में हुई थी। ग्वालियर में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र भी है और घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य भी ग्वालियर में है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने अभी तक मुझे व्हाट्सअप पर अपना नंबर सेव नहीं करवाया है तो हाय और सेव इट करके अपना नंबर सेव करा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी जो इंस्टा आईडी है वो आकांक्षा 1957 के नाम से है। साथ में आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आकांक्षा शर्मा या अक्स 90.0 के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप है स्पेशल और टेलीग्राम ग्रुप है, उससे भी जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पार्क एमपी 2024 कार्यक्रम कहाँ पे हुआ? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या उज्जैन? स्पार्क एमपी 2024 तो ये हुआ है भोपाल में। कहाँ पे हुआ है स्पार्क एमपी 2024? भोपाल में। मोहन यादव मध्य प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य में स्पार्क एमपी 2000 कार्यक्रम को शुभारंभ किया और उसके अंतर्गत उन्होंने विभिन्न यूथ अचीवर को सम्मानित भी किया। ये कहाँ पे हुआ था? कुशाभाऊ ठाकरे एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है, कहाँ पर है ये? भोपाल में। वहीं पर ही ये स्पार्क एमपी सम्मेलन हुआ। इससे संबंधित कुछ हलवा प्रश्न देखते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ है? 1964 में बना था। ये कहाँ पर है? भोपाल में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने अपना मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी केंद्र कहाँ पर बनाया है? भोपाल में बनाया है। भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी है। कहाँ पर है? भोपाल में। भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी 2003 में बना था और ये भी भोपाल में है। भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। कब बना था? 2003 में। भोपाल में एम्स की स्थापना कब हुई थी? 2012 में। मतलब एम्स भोपाल जो बना था वो कब बना था? 2012 में बना था। भोपाल में एम्स की स्थापना कब हुई थी? 2012 में।
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भी भोपाल में है। तो भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो 2003 में बना, एम्स की स्थापना जो 2012 में हुई, और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भी भोपाल में है। तो ये सभी चीज़ें भोपाल में स्थित है। ये जितनी भी संस्थाएँ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। 10,000 प्लस एमसीक्यू है, हर यूनिट के 1,000 इसमें प्रश्न हैं। 499 की इसकी सॉफ्ट कॉपी है, 1399 की हार्ड कॉपी है। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं मुझे व्हाट्सअप करके। साथ में अगर आप एमपी महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये महिला पर्यवेक्षक के नोट्स ले सकते हैं। महिला पर्यवेक्षक में आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। एक इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट और एक वन लाइनर सेट मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरे वॉल्यूम, 7 वॉल्यूम इसमें मिलते हैं। 5 बुकलेट्स में थ्योरी की मिलती है। पूरे नोट्स हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित। ये जनवरी की ई बुक है। जनवरी फरवरी की ई बुक आप 25-25 रुपये में परचेस कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के थ्योरी नोट्स हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट डायग्राम सहित इनको कवर किया गया है। पूरा का पूरा नया सिलेबस आपको एक जगह पे उपलब्ध है और वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में। ये हमारे मेंस का बुकलेट है। मेंस की जो नोट्स हैं वो बहुत जल्दी आपको उपलब्ध होंगे, तैयार हो रहे हैं। मेंस के नोट्स में हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में पूरे नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो अगर आप हमारा कोई भी नोट्स हो, चाहे महिला सुपरवाइज़र हो, चाहे करंट अफेयर्स की ई बुक हो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो, तो आप कोई भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर शासकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई? आज ही हुई है। उज्जैन, भोपाल, इंदौर या रीवा? तो देखो, उज्जैन में सिंहस्थ लगने वाला है 2028 में। उसी की तैयारी के तहत यहाँ पर शासकीय मेडिकल कॉलेज खुलेगा। कहाँ पर? उज्जैन में। सिंहस्थ के दृष्टिगत ये खुलेगा। उज्जैन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उज्जैन में ही मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। वैदिक घड़ी भी उज्जैन में बनी है। रीजनल औद्योगिक विकास पार्क भी यहाँ पर बन रहा है और सम्मेलन भी यहीं पर हुआ है। मोहन यादव जो यहाँ से ही मुख्यमंत्री, वो दक्षिणी उज्जैन से आते हैं। नमामि गंगे की तर्ज पर उज्जैन में नमामि सिप्रा प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो रही है। अब हम करते हैं जनजाति स्पेशल प्रश्न। मध्य प्रदेश में जनजाति कार्य विभाग के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? ई रमेश कुमार हैं। दूसरा है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रत्येक 5वां व्यक्ति अनुसूचित जाति या एसटी वर्ग का है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक 5वां व्यक्ति कैसा है? अनुसूचित जनजाति का है। सबसे ज़्यादा पूरे भारत की जनजाति मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। विधानसभा में प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक बजट के अनुसार पीएम जनधन बहुउद्देशीय केंद्र निर्माण योजना कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 26 करोड़। दईजा प्रथा क्या होती है? ये आदिवासियों के विवाह से संबंधित है। दईजा प्रथा कौन सी? दईजा प्रथा। फलिया क्या है? फलिया आदिवासियों का मोहल्ला होता है। फलिया क्या होता है? आदिवासियों का मोहल्ला होता है। रतौना पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? रतौना पर्व बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। लिंगो पाटा क्या है? लिंगो पाटा गोंड जनजाति में एक लोक कथा है। लिंगो पाटा। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? 984। विश्व का पहला गोंडी रेडियो केंद्र कहाँ पर है? बैतूल के चिचौली में है पहला गोंडी रेडियो केंद्र। विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए 18 चिन्हित जिलों में 201 बंधन केंद्र खोलने की शुरुआत की गई है। कितने? 18 चिन्हित जिलों में। शाहबाद का जंगल किसके लिए प्रसिद्ध है? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति कहाँ रहती है? चंबल क्षेत्र में रहती है। अब ये कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स ये पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिट्जर पुरस्कार, जिसको आर्किटेक्चर का नोबल मतलब साहित्य का नोबल कहा जाता है, ये किसको मिला है? ये रिकेन यामामोटो को मिला है। किसको मिला? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिकन यामामोटो को मिला है। प्रिट्जर पुरस्कार किसको मिला है? रिकन यामामोटो को। भारत को प्रतिष्ठित वैश्विक खसरा और रोबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्जुकोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता। किसने? क्रिस्टीना पिस्जुकोवा ने। कौन सा जीता है? मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है क्रिस्टीना पिस्जुकोवा ने। अरुणाचल प्रदेश में सेना ने गोवा को हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है। तो से किसने संतोष ट्रॉफी जीती है? सेना ने। ये कहाँ पर हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? अरुणाचल प्रदेश ने जीती है। अब है ये आज का प्रश्न जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, आंसर देना है कमेंट में। प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी विद्यालय कहाँ पर है? महाविद्यालय कहाँ पर है? सागर, मंदसौर, जबलपुर या उज्जैन में? मध्य प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ है? सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा और इसका आंसर सभी लोग ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।